जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है? तो दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने गंगा डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो दोस्तों, ऐसा करने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा करने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगा डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूँ, नोट कर लें। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, झारखंड की रांची है, पश्चिमी बंगाल की कोलकाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, रिफाइनरी में 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस कंपनी ने जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेड्रोमेकिल लिमिटेड ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 2023 में पाकिस्तान के लिए IMF का आर्थिक विकास सूचकांक पूर्ण अनुमान क्या है? तो दोस्तों, इसका पूर्ण अनुमान है 2.5%। 2.5% है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत चीन सैन्य वार्ता का 20वां दौरा कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, भारत चीन सैन्य वार्ता का 20वां दौरा कहाँ पर आयोजित किया गया था, किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था लद्दाख में। यह लद्दाख में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, सिक्किम की गंगटोक है, लद्दाख की लेह है और दोस्तों उत्तराखंड की देहरादून है। और दोस्तों, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रुप ने भारतीय एक्सिस लाइफ इंश्योरेंस का कितना प्रतिशत एक्सिस से हासिल किया है? तो दोस्तों, भारतीय कंपनी ने एक्सिस से कितने प्रतिशत का हासिल किया है? तो दोस्तों, यह किया है 49%। यह 49% किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ लाइफ माइन डाइंस विद बुद्धा फॉर एक्सेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों, इसका विमोचन किया है विवेक अग्निहोत्री ने। विवेक अग्निहोत्री ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा विकास के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित स्वायत्त निकाय है? तो दोस्तों, यह है दोस्तों मेरा युवा भारत है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत ने मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनज़र किस देश से अपने नागरिकों की सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है? तो दोस्तों, ऑपरेशन अजय किस देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने यह ऑपरेशन शुरू किया है? तो दोस्तों, यह किया है इजराइल से। यह इजराइल से निकालने के लिए किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई में से अपने देश के नागरिकों को भारत ने निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ अपने समझौते ज्ञापन का नवीनीकरण और पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों यह किसने किया है? यह क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व दृष्टि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है अक्टूबर का दूसरा गुरुवार को। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो दोस्तों यह बनाया है मणिकांत एच होबलीधर ने। मणिकांत एच होबलीधर ने बनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एनिमेटेड श्रृंखला किड्स ट्रस्ट और बोलीटॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व कप के इतिहास में किस भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं भारत के? तो दोस्तों यह बने हैं रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक किफ़ायती आवास और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक बांड के मध्य से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों यह बना रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा बना रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में 11वां सुल्तान जोहर कप कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 2023 का 11वां सुल्तान जोहर कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया गया मलेशिया में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।